वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। टुडे आवर टॉपिक इज वॉइस। अब वॉइस को अगर हिंदी में हम समझने की कोशिश करें तो वॉइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में वॉइस को बोलते हैं आवाज। बट इन इंग्लिश ग्रामर voice is a method, voice is a way how we can convey our message to the other person. There are two ways we can convey our message, right? हम दो तरीके से अपनी बात को बोल सकते हैं, जिसमें हमारी बात वही रहेगी, हमारा काम वही रहेगा, बट हमारा बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा। बेसिकली जो वॉइस है, वॉइस में जो, जैसे मैंने आपको भी बताया कि इंग्लिश ग्रामर में वॉइस का मतलब होता है हमारा बोलने का तरीका। देयर आर टू वेज टू स्पीक, जिसको हम बोल देते हैं एक्टिव वॉइस, राइट, एक्टिव वॉइस, और एक को हम बोल देते हैं पैसिव वॉइस। होप इट इज क्लियर। पैसिव वॉइस। अब क्योंकि हमें नाम से ही पता लग रहा है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जिसमें एक्टिव का मतलब होता है एक्टिव, जिसमें डूअर होता है, जो काम करने वाला होता है, सब्जेक्ट होता है, वो एक्टिव होता है, ठीक है। और पैसिव वॉइस कौन होता है? पैसिव वॉइस होता है जिसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो रिसीवर होता है, ठीक है। ये काम करता है और ये शांति से पैसिव होकर उसके इस एक्शन को अपने ऊपर लेता है। होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब इसका तरीका क्या होता है? इसमें होता है सब्जेक्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम अगर इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, व्हेनेवर वी ट्राई टू मेक एनी सेंटेंस, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, प्रॉपर से, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ऐड करना होता है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? हम जो भी काम करते हैं वर्ब, ठीक। वर्ब के बाद क्या होता है? वर्ब के बाद होता है हमने जो भी एक्शन किया है उस चीज का इंपैक्ट, उस चीज का इफेक्ट किस पे पड़ा है, वो होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या होता है? ये हमारा रूल होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या रूल होता है कि जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हम अपनी बात को सीधा सीधा बोल रहे हैं, वो हमारा क्या बन जाता है? वो हमारा एक्टिव वॉइस बन जाता है, ठीक है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम कर रहा है, डूअर, वो क्या हो जाता है? पैसिव वॉइस में वो हमारा इधर चला जाता है, जैसे सब्जेक्ट हमारा इधर चला जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा जो रिसीवर है, ठीक है, वो मेन क्या बन जाएगा? वो सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो भी उसने एक्शन किया है वो हमारी मेन वर्ब यहीं आ जाएगी, और फिर उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है वो अपनी प्लेस चेंज कर लेगा, ठीक है। वॉइस में हमेशा आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब इन द वॉइस। हमेशा इसमें बाय प्लस V3 और बी प्लस V3, ये रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इसमें नो चेंज इन द सेंस, नो चेंज इन टेंस, ना तो इसमें हमारी सेंस बदलेगी ना इसमें हमारा टेंस बदलेगा, क्योंकि अगर कोई भी काम हुआ है, हमने कोई भी एक्शन किया है, मैंने उस बात को किसी और को अलग तरीके से बता दिया, राइट, बट उसमें टेंस चेंज नहीं हुआ, और इसमें क्या हुआ? ना इसमें सेंस चेंज होगी कि मैंने उसकी बात को चेंज कर दिया, बात भी मैंने वही बताई है, राइट। होप इट इज क्लियर। इफ यू वांट यू कैन पुट डाउन इन योर नोटबुक। अब वॉइस होता क्या है? वॉइस का जो मेन रोल होता है, वॉइस बेसिकली फोकस ऑन द फंक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। वॉइस किस पे फोकस करता है? मेनली फंक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। ये मेनली वो करता है फोकस फंक्शन पे कि काम क्या किया है, किसने किया है, ऑफ द सब्जेक्ट बीइंग आइदर द डूअर, या तो डूअर करे उस काम को, और द रिसीवर, या रिसीवर करे। अब डूअर मींस सब्जेक्ट, या तो सब्जेक्ट करे उस काम को, रिसीवर मींस या वो चीज ऑब्जेक्ट के ऊपर की गई है, ठीक है। बट मेनली फोकस क्या होता है? फंक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, कि जो काम किया गया है। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, द बॉय किक द बॉल, ठीक है। अब इसमें बॉय क्या है? बॉय इसमें है सब्जेक्ट, ठीक है, और किक क्या है? किक इसमें है मेन वर्ब। किक क्या है इसमें? मेन वर्ब। जो एक्शन किया है, बॉय ने क्या किया है? बॉय किक द बॉल। किसको किक किया है? बॉल को। अब किक करने का इफेक्ट किस पे हुआ है? बॉल पे, तो बॉल इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मेनली फोकस किस पे गया है? फोकस ऑन द फंक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। फंक्शन क्या किया है? सब्जेक्ट ने किक्ड की है बॉल, ठीक है। अब अगर इसको हम यहाँ पे
अब व्हाट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इज, ठीक है। अब एक्टिव और पैसिव वॉइस होते क्या है? एक्टिव वॉइस जो मैंने आपको बताया जिसमें जो डूअर होता है वो एक्टिव होता है, और पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है जिसमें हमारा डूअर ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। अब एक्टिव वॉइस को हम यूज कब करते हैं? जैसे एक्टिव वॉइस हम नॉर्मल अगर कुछ भी बात कर रहे हैं नॉर्मल यूज करते हैं, और पैसिव वॉइस कब यूज करते हैं? जैसे आपने न्यूज़पेपर्स में मैगजीन्स में देखा होगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, अगर हमने एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस यूज किया है, द थीफ स्टोल द नेकलेस, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में इसको न्यूज में कैसे बता देंगे? द नेकलेस वाज स्टोलन बाय द थीफ फ्रॉम द दिस शॉप, ठीक है। तो उसको हम इन थोड़ा पैसिव वॉइस में हमारे जो वर्ड्स होते हैं, जो सेंटेंसेस होते हैं, वो हम मोस्टली फॉर्मल न्यूज के लिए, फॉर्मल चीजों के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एक्टिव वॉइस में इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज डूअर, ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज डूअर। अब डूअर क्या होता है? जो काम कर रहा है, ऑफ द एक्शन, ठीक है, जिसने एक्शन किया है। इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज डूअर ऑफ द एक्शन। एक्शन करने वाला जो मेन होता है वो डूअर होता है। फिर पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस इज यूज्ड टू व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज द रिसीवर। मेन जो सब्जेक्ट बन जाता है वो कौन बन जाता है? फिर इससे हमारा सब्जेक्ट डूअर रहता है, बट इसमें पैसिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट कौन बन जाता है? रिसीवर, जिसपे एक्शन का इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। अब इसके लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस का एक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है? सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम करता है वो होता है डूअर, जिसने काम किया है, ठीक है। और वर्ब होता है जो भी वो एक्शन कर रहा है। ऑब्जेक्ट होता है और जिससे उस चीज का इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट पैसिव वॉइस में क्या होता है? हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, रिसीवर होता है, इट बिकम सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट बन जाता है। फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब आप पूछेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ठीक है। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, डू, डज। तो इनके साथ हमेशा हम क्या यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और यू कैन से पास्ट पार्टिसिपल, राइट, और प्लस बाय प्लस डूअर। जो भी हमारा डूअर होता है उसके वो हमारा लास्ट में चला जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला द बॉय किक्ड द बॉल वॉज किक्ड बाय द बॉल, ठीक है। अब बॉल क्या हो गया? द बॉल हमारा रिसीवर जो था, बॉल रिसीवर थी, वो फर्स्ट आ गई, ठीक है। वॉज मैंने यूज किया है क्योंकि किक्ड था, वो टेंसेस का बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। किक था तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेकंड फॉर्म थी, तो सेकंड फॉर्म को मैंने हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज किया, उसके साथ थर्ड फॉर्म लगा दिया किक, और प्लस बाय प्लस हमारा सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट था डूअर था, वो वहां पे चला गया। इतना क्लियर है? इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक दिस। ओके, तो अभी हम जो पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस की हम एग्जांपल कर रहे हैं, मतलब जस्ट मैं आपको एक ये बता रही हूँ कि जो वर्ब्स होती हैं, ठीक है, उनमें क्या यूज होता है, वो चेंज कैसे होती है। अभी सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारे पास अगर वर्ब दी हुई है टेक के साथ ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। टेक के साथ अगर हमें ईट दिया हुआ है, ठीक है, और या स्टील दिया हुआ है, STEAL, स्टील, स्टोलन, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो और यहाँ पे अगर ये हमारा सब्जेक्ट पे डिपेंड होता है, ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, लाइक शी, ही, इट है, ठीक है, तो उसके साथ हमारा एस लग जाएगा। और अगर हमारे पास प्लूरल है सब्जेक्ट, लाइक अगर हमारे पास दे है, वी है, यू है, तो सिंपल फॉर्म हमारी फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी? टेक, उसके साथ एस और एस नहीं यूज होगा। तो अगर हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है, टेक्स है, उसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी? एम टेकन, इज टेकन, आर टेकन, ठीक है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारी अगर हमें इज टेकिंग, हमें कैसे पता लगेगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है? उसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर रहेगी, और हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी रहेगा, जिससे हमें पता लगता है कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, मतलब वो अभी चल रहा है, ठीक है। और उसको हम किससे चेंज करेंगे? इज बीइंग। हमेशा अगर फर्स्ट इज, एम, आर है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी है, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा बीइंग यूज होगा, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। फिर है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी? हैज, हैव, और ये हमको सबको पता है कि हैज, हैव, हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है। बट इसमें चेंज क्या होगा? अब इसमें चेंज ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट में कि एक्टिव वॉइस में अगर हमें हैज और हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दी है, तो हम समझ जाएंगे कि वो एक्टिव पैसिव है। बट अगर उसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, क्योंकि हैज तो ऑलरेडी दे रखा है, तो हम उसके साथ में क्या ऐड कर देंगे? बीइंग, ठीक है। जैसे इफ आई राइट I take healthy food, ठीक है। आई टेक हेल्दी फूड। अब मुझे पता है आई के साथ तो टेक लग गया, टेक तो लगेगा नहीं आई के साथ, तो मैं क्या करूंगी?
ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, दिस इज मेन वर्ब, दिस इज सब्जेक्ट। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे एच वुड बी कैपिटल, ठीक है, फर्स्ट लेटर वुड बी कैपिटल, हेल्दी फूड, हेल्दी फूड। अब क्योंकि टेक हेल्दी है, मैंने टेक लिया है, तो उसके साथ क्या यूज होगा, इज। एम का हमेशा कॉमन सेंस है, एम हमेशा किसके साथ यूज होता है, आई के, किसके साथ यूज होता है, आई के, ठीक है। तो एम तो यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि हेल्दी फूड चेंज आ जाएगा यहाँ पे हमारा में, हेल्दी फूड टेक है तो हम क्या लेंगे, इज टेकन बाय, जो आई है, ठीक है, वो अब हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अगर यूज होगा तो क्या बन जाएगा, मी, बाय मी, ठीक है। ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन को हम बाद में करेंगे, ठीक है। हेल्दी फूड इज टेकन बाय मी, राइट। हेल्दी फूड यहाँ पे क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट था, और इज टेकन बाय मी, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या बन गई, मैं यहाँ पे रहूंगी मैं सब्जेक्ट ही, बट यहाँ पे मैं क्या बन गई हूँ, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो हमारा मेन बन गया है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या बन गया हमारा, डूअर नहीं बना है, डूअर में भी रहूंगी, बट जो रिसीवर है वो हमारा मेन सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। होप इट इज क्लियर। इसके बाद अभी हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है, उससे आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। Now, there are some sentences which I have changed from active voice to passive voice. First is Sita loves Savitri. अब यहाँ पे loves है because Sita is singular subject, singular verb, ठीक है। तो यहाँ पे सीता है, वन पर्सन है, तो लव के साथ एस और एस जैसे हम पढ़ते हैं टेंस में, ठीक है, एस और एस लग जाता है। सीता लव सावित्री। अब सावित्री क्या है इसमें, सावित्री इज ऑब्जेक्ट, लव इज वर्ब, मेन वर्ब, सीता इज सब्जेक्ट। अब हमारा सावित्री ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है, जो हमारा रिसीवर है वो मेन सब्जेक्ट बन जाएगा। सावित्री इज लव्ड बाय सीता, इज लव्ड, जैसे मैंने आपको बताया था टेक, ठीक है, इज टेकन, तो हमारा लव्स क्या बन जाएगा, इज लव्ड। फिर है द मैसन इज बिल्डिंग द वॉल। अब मैसन क्या है, मैसन इज द सब्जेक्ट, काम कौन कर रहा है, मिस्त्री कर रहा है ना, मेन मैसन है। फिर इज बिल्डिंग, वो क्या कर रहा है, एक्शन क्या है उसका, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा यहाँ पे, और ये हमारी मेन वर्ब, ठीक है, उसके साथ हमारा है आईएनजी। फिर है यहाँ पे द वॉल, कि वो क्या बना रहा है, दीवार बना रहा है। अब मैं जैसे हमने किया था कि अगर हमारी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाता है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, तो एज पर द स्ट्रक्चर हम क्या करते हैं, उसमें बीइंग ऐड कर देते हैं। सो द वॉल इज एज इट इज रहेगा, बीइंग बिल्ट बाय द मैसन, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है आई विन द कॉम्पिटिशन। अब आई विन द कॉम्पिटिशन में क्या होगा, हमारा जो कॉम्पिटिशन है, द कॉम्पिटिशन क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट है हमारा, और क्या किया है हमने, जीता है, ये हमारी वर्ब है, मेन वर्ब, ठीक है, और ये क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, कि मैंने, आई विन द कॉम्पिटिशन, द कॉम्पिटिशन इज वॉन बाय मी। अब यहाँ पे मी फिर से कैसे आया है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आई चेंज हुआ है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है द कैट हैज किल्ड द माउस। अब इसमें हमारा द कैट क्या है, सब्जेक्ट, हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब, किल्ड हमारा, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और किल्ड हमारा मेन वर्ब है, ठीक है, थर्ड फॉर्म है ये हमारे वर्ब की। एंड द माउस क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फिर हमारा द माउस का आएगा, वो पहले हमारा आ जाएगा, यहाँ पे रिसीवर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। द माउस हैज बीन किल्ड बाय द कैट। नेक्स्ट, चिल्ड्रन हैव बीन, अब इसे ध्यान से देखना, चिल्ड्रन हैव बीन प्लेड अ मैच, कि बच्चों ने एक मैच खेला है, ठीक है, बच्चे एक मैच खेल चुके हैं। चिल्ड्रन हैव प्लेड अ मैच। अब यहाँ पे चिल्ड्रन था तो इसलिए यहाँ पे हैव आया, क्योंकि चिल्ड्रन एक चाइल्ड नहीं है ना, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। चिल्ड्रन हैव प्लेड, बच्चों ने एक मैच खेला है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम अ मैच, ठीक है, अ मैच है ना यहाँ पे, तो अ मैच, एक मैच की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हैव नहीं आएगा, क्योंकि अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या बन गया है, सिंगुलर, वन बन गया है, ठीक है। अ मैच हैज बीन, हैव की जगह हैज आ जाएगा, हैज बीन प्लेड, बीन यूज हो जाएगा जैसे हमने किया है हैज हैव के साथ हमेशा, अगर तो थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी दी होती है हैज हैव के साथ, बट हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो हैज बीन लग जाएगा वहां पे, हैज बीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैज बीन प्लेड बाय द चिल्ड्रन, ठीक है। तो एक बार इसको अगर आपको सेंटेंसेस को करना है, एक बार कॉपी कर सकते हो। इसमें क्या होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जब हम चेंज करते हैं तो हमेशा हमारा जो सिंपल टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, उसमें जब भी हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दी होती है और उसके साथ में एस या यस होता है तो इज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाती है। और अगर हमारा उसमें लाइक इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी होता है तो हमारा इज और फर्स्ट और बीइंग लग जाता है उसके साथ, फिर देन उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे हमने सेकंड में क्या यूज किया है, सेकंड में हमारा है बिल्डिंग। अब बिल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिल्ड, 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 बिल्ड,
ठीक है, और हमारा फोकस किस पे किया गया है, शी लव सावित्री, द मैसन इज बिल्डिंग द वॉल, कि मैसन जो है इसकी एक दीवार बना रहा है। अब बात को कहने का तरीका क्या हो गया, द वॉल इज बीइंग बिल्ट, दीवार बनाई गई है, फोकस तो इसी पे हो रहा है ना, दीवार बनाने पे। अब बाय द मैसन, ठीक है, एक्शन पे फोकस हो रहा है। फिर आई विन द कॉम्पिटिशन, अब फोकस किस पे हो रहा है, विन जीता है, क्या जीता है, कॉम्पिटिशन, ठीक है, फोकस किस पे, कॉम्पिटिशन पे, द कॉम्पिटिशन इज वॉन बाय मी, ठीक है। फिर हमारा क्या है, द कैट हैज किल्ड द माउस, अब हमारा फिर से फोकस किस पे है, हैज किल्ड, किल्ड मारा है, द माउस, अब यहाँ पे द माउस हैज बीन किल्ड, माउस को मारा गया है बाय द कैट। होप इट इज क्लियर, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा इसके जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव आते हैं उस पर भी आएंगे, बट पहले ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसके बाद मैं आपको ना कुछ होमवर्क के लिए 2 और 3 सेंटेंसेस दूंगी। So guys, I have written 3 questions for you. So you have to construct the sentence according to the passive voice. Okay, let's see whether you have learned something or not from this video.